नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं धनु लग्न की और अगस्त के महीने की। सर्वप्रथम तो आपके लग्न पे बृहस्पति की दृष्टि लगातार पड़ रही है पंचम भाव से। आपके पंचम भाव में यानी मेष राशि में बृहस्पति बैठे हैं, जहाँ से वो अपनी दृष्टि से आपको खुशहाली का संदेश दे रहे हैं, सफलता का संदेश दे रहे हैं। बृहस्पति एक गुडनेस है, एक अच्छी फीलिंग है, ईश्वरीय मदद है, ब्रह्मांड की बेहतरीन ऊर्जा है, हमारा भाग्य, नैसर्गिक भाग्य के कारक बृहस्पति हैं। तो हमें जीवन में सफल होने के लिए, अच्छी भावनाओं से जुड़ने के लिए, खास तौर पे चूँकि धर्म के नैसर्गिक कारक बृहस्पति हैं, इसलिए धर्म से जुड़ने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। आप या तो जुड़ रहे होंगे या जुड़िए, जरूर जुड़िए, धर्म से जुड़िए, आस्थावान होइए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, तो निश्चित ही आपकी किस्मत आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन आपके जो धन के स्वामी हैं वो शनि भगवान हैं, और ये इस बात का इंडिकेशन है कि बिना कर्म के आपको धन नहीं आएगा। और अनुशासन बहुत ज़रूरी है। शनि के लिए तीन ही बात महत्वपूर्ण रखती है, एक अनुशासन, एक कर्म और एक कठिन कर्म यानी हार्ड वर्क। जरा भी ढीला आप हुए यानी शनि ने आपको चोट दी। और इस समय शनि बेहतर पोजीशन में है। आपके धन के जो स्वामी शनि हैं वो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में यानी कुंभ राशि में अपने से अगले भाव यानी तीसरे भाव में है। चूँकि जो भी भाव होता है उससे जो अगला भाव होता है उसके लिए अच्छा होता है। वो जिस तरह हमारे लिए हमारा दूसरा भाव धन का होता है, इसी तरीके से हर भाव से उसका दूसरा भाव उसकी सफलता, उसकी धन, उसके पलने का होता है। तो आपके जो शनि महाराज हैं बलवान हो जाते हैं अपनी ही राशि में जाके। तो धन का स्वामी बलवान है, लेकिन कहाँ बलवान है? पराक्रम के भाव में जाके। यानी जब पराक्रम बलवान होगा तब धन की स्थिति भी बलवान बनेगी। क्योंकि शनि जहाँ से जुड़ गया दोस्तों, शनि दो राशियों के माध्यम से दो भाव से जुड़ते हैं, एक जगह वो बैठते हैं तीन, और जहाँ तीन उनकी दृष्टियाँ छः जगहों से शनि जुड़ते हैं हर किसी की कुंडली में, चाहे वो कुंडली में हो चाहे वो गोचर में हो। तो 6 जगहों पे वो चाहते हैं कि आपको हार्ड वर्किंग होना है, मेहनत करना है, अनुशासित रहना है। एक प्रकार से दोस्तों हमारे जीवन कर्म का ही दूसरा नाम है। हम पैदा होने से लेकर मरने तक हम कर्मशील होते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, बस यही कर्मशीलता शनि है। मेहनत करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको धन भरपूर मात्रा में आएगी। शनि है, धन देंगे ही देंगे। खास तौर पे जो लोग शनि के डोमेन में हैं, शनि के फील्ड से जुड़ के काम करते हैं, उनके लिए अच्छा समय है। तीसरा भाव से की भी बात करें तो हम लगातार हमने साथ में कर ही ली है कि आपके लिए मेहनत और परिश्रम के कारक भी शनि हैं। चाहते हैं कि तीसरे भाव को लेके आप मेहनती रहें, हार्ड वर्किंग रहें। तीसरा भाव से जुड़ के जो लोग भी काम करते हैं, जैसे कमीशन का, दलाली का, यात्रा के माध्यम से आप कुछ नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, या किसी भी प्रकार के आपके इंटरनेट से जुड़ के आप कोई काम करते हैं, मार्केटिंग के फील्ड में आप हैं। तीसरा भाव हमारे साहस का होता है, पराक्रम का होता है। तो साहस से जुड़ के यानी पुलिस, मिलिट्री, फायर डिपार्टमेंट, इस तरह के साहसपूर्ण आप कामों से जुड़े हैं। या हॉबीज़ का भी हमारा तीसरा भाव होता है, या आप जो काम करते हैं वो आपके हॉबीज़ के काम हैं, अपनी पसंद के कामों को आप करते हैं, तो निश्चित ही मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करिए। शनि अभी बहुत लंबे समय तक यहाँ रहेंगे, तो आप जितना मेहनत करेंगे और अनुशासित रहेंगे आपको अच्छी सफलता देंगे। क्योंकि आप इस बात को ना भूलें कि यहाँ से सीधी सप्तम दृष्टि शनि की आपके भाग्य में पड़ती है। जितने आप मेहनत करेंगे, जितनी आप परिश्रम करेंगे, उतना ही आपका भाग्य बलवान होता चला जाएगा, और आप जीवन में असामान्य से सामान्य तरक्कियाँ आप करते चले जाएंगे। चौथे भाव में आते हैं। चौथा भाव में बृहस्पति की राशि है, शुभ राशि है, मीन राशि है, और बृहस्पति अपने से अगले भाव यानी पंचम भाव में चले गए हैं। बृहस्पति भी मित्र की राशि में है, यानी ये भाव भी शुभ हो गया। यानी आपके लिए इस समय में मकान, वाहन, घर के सुख शांति के लिए अच्छा समय है। चूँकि यहाँ के स्वामी पंचम में बैठे हैं, इसलिए आपको थोड़ा संतान के माध्यम से आपको ये सारी सुविधाएं मिल सकती है। अगर आपकी संतान बड़ी है, कला के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं से आपको सारी सुख सुविधा मिल सकती है। और साथ ही पंचम भाव हमारे प्रारब्ध का भी होता है, तो आपको पूर्व जन्म के फल के रूप में भी आपको कोई प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, गाड़ी, ये सब आपको आपके
प्रारब्ध से आपको प्राप्त हो सकता है। पंचम भाव की बात करते हैं तो पंचम भाव में बृहस्पति तो है ही अपनी मेष राशि में, और साथ ही यहाँ पर अभी वर्तमान में राहु भी विराजमान है। बृहस्पति यहाँ अप्रैल में आए हैं, राहु यहाँ पहले से हैं, राहु अक्टूबर में ये राशि छोड़ के, चूंकि राहु वक्री चलते हैं तो पीछे आ जाएंगे, यानी मीन राशि में आ जाएंगे, तब बृहस्पति को थोड़ी राहत मिलेगी और बृहस्पति यहाँ के आपको अच्छे फल देंगे। अभी बुरे फल के रूप में केवल यही होगा कि राहु जो है, बृहस्पति हमारा दिमाग है, बृहस्पति हमारा ज्ञान है, और राहु भ्रम है, एल्यूजन है, धोखा है, फरेब है, छल है, कपट है, अनैतिकता है। तो राहु वो सब घुसाने की कोशिश करते हैं हमारे दिमाग में, हमारे ज्ञान को वो पर्दा डालते हैं, उसे भ्रम पैदा करते हैं और हमें अनैतिक कार्यों की ओर प्रेरित करते हैं। इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती है। जरा भी आपको दुविधा हो रही हो, धुआं धुआं सा हो, आपको समझ ना आता हो जीवन में क्या करना और क्या नहीं करना है, खासतौर पे हमारा पंचम भाव हमारी सोचने समझने की ताकत होती है। यहाँ पर राहु का बैठना हमारे सोचने समझने की ताकत को ले लेता है, हर लेता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करें। केवल मेडिटेशन ही है जो राहु के भ्रम को, राहु के धुआं को, राहु के अनैतिक कार्यों को आपसे दूर ले जा सकता है, या आपको उससे दूर ले जा सकता है, आपको उससे बचा सकता है। अक्टूबर के बाद राहु यहाँ से हट जाएंगे तो बृहस्पति पूर्ण रूप से शुभ हो जाएंगे और आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। संतान को लेके भी आप काफ़ी अभी थोड़े से भ्रम में होंगे, काफ़ी चिंता में होंगे, क्योंकि राहु चिंता और भ्रम के कारक हैं। प्रेम का भाव पंचम होता है तो कहीं ना कहीं जिन लोगों को प्रेम प्रसंग है उसको लेके भी आप बड़े दुविधा में होंगे, कन्फ्यूजन में होंगे कि इस रिश्ते को मैं कंटिन्यू करूं या ना करूं, इस रिश्ते को मैं आगे ले जाऊं ना ले जाऊं, इस जिससे मैं प्रेम करता हूं उससे विवाह करूं ना करूं। लेकिन फिर भी 1-2 महीने की बात है, जैसे ही राहु यहाँ से हटेंगे आपका विजन क्लियर हो जाएगा और बृहस्पति आपको ज्ञान के सही तस्वीर आपको दिखा पाएंगे कि आपके लिए क्या बेहतर है। छठे भाव के स्वामी शुक्र हैं। छठा भाव ठीक है, बेहतर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुक्र 7 तारीख के बाद वक्री होकर चले जाएंगे 8वें भाव में, फिर पूरे महीने 8वें भाव में रहेंगे। छठे के स्वामी का 8वें में जाना, जो लोग सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं थोड़े सी उन्हें दिक्कत बाधा आ सकती है, रुकावट आ सकती है, 8वां भाव हमारे लिए ठीक नहीं होता, लेकिन जो लोग 8वें भाव के काम करते हैं उन्हें दिक्कतें नहीं आएगी। लेकिन फिर भी जॉब सेक्टर में जो लोग भी हैं, चाहे आप सर्विस आप देते हों, जैसे एक इंजीनियर, डॉक्टर, वकील लोगों को कंसल्टेंसी सलाहकार के रूप में देता है, या आप किसी प्रकार से सश्रम, आप प्लम्बर हैं, बिजली मैकेनिक हैं, पत्थर लगाने वाले हैं, टाइल्स लगाने वाले हैं, तो किसी भी रूप में सेवा देने वाले हों, नौकरी करके सेवा दे रहे हैं, तो यहाँ पर इस महीने अगर आप शुक्र का उपाय अगर आप करते हैं तो बेहतर होगा आपके लिए। उदाहरण के लिए आप अगर थोड़ा दही का दान कर लेते हैं, कपड़े, रुमाल के रूप में कपड़ों का आप दान कर सकते हैं, और साथ ही बेहतर होगा कि इस महीने आप दही का सेवन ना करें, शुक्र की चीज़ों को अवॉइड करें। शुक्र की चीज़ों को आपको ऐसे भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आपके छठे भाव के स्वामी शुक्र हैं। छठा भाव हमारे लिए बीमारी का होता है, छठे भाव की चीज़ें हमें बीमारी दे सकती है, इसलिए शुक्र की चीज़ें खासतौर पर खट्टा है, दही है, इत्र परफ्यूम है, इसे आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए ऑलवेज हमेशा शुभ ही होगा, अच्छा होगा। सप्तम भाव ठीक है, सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति बुध आपके भाग्य में पूरे महीने रहने वाले हैं, यानी आपके लिए बिजनेस के लिए भी ये अच्छा समय है, भाग्य आपका ज़बरदस्त साथ देगा, पार्टनरशिप के लिए अच्छा समय है और जीवन साथी के लिए भी अच्छा समय है। जीवन साथी के माध्यम से आपके भाग्य उन्नति होगी, आपका भाग्य चमकेगा, धार्मिक यात्राएं आप जीवन साथी के साथ कर सकते हैं और निश्चित तौर पे आप सफलता आपको मिल सकती है। जीवन साथी के नाम से किए गए काम में इस समय में इस महीने आपको बहुत अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। 8वें भाव में सूर्य पहले 15 दिन रहेंगे, चूँकि सूर्य नैसर्गिक पिता के कारक हैं और आपके भाग्य के स्वामी भी हैं, वो भी पिता का भाव है, तो इस पहले 15 दिन में आपको पिता के संबंध में कहीं कोई दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, पिता को हेल्थ इश्यू हो सकता है क्योंकि पिता का 12वां भाव हो गया, और पिता से आपको कष्ट तकलीफ भी हो सकती है। सूर्य को जल देना एक बहुत अच्छा उपाय है, सूर्य इससे काफ़ी ठीक होते हैं। और 15 दिन की बात है, फिर 15 दिन के बाद यानी 17 तारीख को सूर्य आपके वापस भाग्य में चले जाएंगे, तो स्वराशि के सूर्य हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे। फिर इस स्थिति में पिता भी आपके लिए अच्छे हो जाएंगे, पिता स्वयं के लिए भी अच्छे हो जाएंगे, पिता की सेहत अच्छी हो जाएगी, पिता के जीवन में मान सम्मान प्रसिद्धि वाली कोई घटना आ सकती है, आपका भाग्य चमक सकता है और आप
किसी धर्म कर्म के कामों से अगर आप जुड़े हैं, धार्मिक न्यास मंदिर आदि से जुड़े हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है। उच्च शिक्षा से जुड़े हैं, उच्च शिक्षा लेते हैं या देते हैं, दोनों ही स्थिति में आप जीवन में बहुत मान सम्मान प्रसिद्धि पाएंगे। पद लाभ हो सकता है, जो लोग नौकरी में हैं उनकी नौकरी में इंक्रीमेंट हो सकता है, पद बढ़ सकता है उनका। साथ ही यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है, पंचम दृष्टि। तो बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य को लगातार ग्रोथ दे रही है, बढ़ा रही है। तो भाग्यशाली तो आप इस समय में हैं ही। जब तक बृहस्पति की दृष्टि भाग्य में है, भाग्य आपका यूं ही निरंतर आपका साथ आपको देता रहेगा। मंगल जो है वो आपके पहले 16-17 तारीख तक आपके भाग्य में ही रहेंगे। तो चूँकि मंगल आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं, तो आपको खर्चों से जोड़ सकते हैं। आप किसी प्रकार के विदेशी काम से जुड़ सकते हैं उच्च शिक्षा के मामले में, या आपके संतान के जीवन में कोई बड़ी अच्छी घटना हो सकती है, भाग्य बढ़ाने वाली कोई घटना हो सकती है। और चूँकि मंगल फिर चले जाएंगे 18 तारीख को 10वें भाव में, तो आपके लिए पंचम भाव यानी आपका ज्ञान का भाव आपके लिए बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है। आपके वर्किंग प्लेस पर यानी 10वें भाव के कर्म क्षेत्र है, वहाँ पर आपको आगे बढ़ाने के लिए आपकी ऊर्जा काफ़ी हद तक लगेगी। आपकी संतान आपके लिए कोई मददगार साबित हो सकती है, वो आपके लिए इस समय में आपके कर्म क्षेत्र में सहयोगी बन सकती है, उसके माध्यम से आपका कोई काम बन सकता है। चूँकि 12वें भाव का स्वामी भी मंगल हैं, तो आप 12वें भाव के कामों से जुड़ सकते हैं, विदेश से जुड़ सकते हैं, हॉस्पिटल उद्योग से जुड़ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के बिजनेस से आप जुड़ सकते हैं, कमीशन दलाली के बेस पे आप विदेशी किसी उपक्रम से जुड़ सकते हैं, वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई यूनिट आप विदेश में लगा सकते हैं। और अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो उस स्थिति में ये हो सकता है कि आपको कुछ पैसों का खर्च आपके वर्क प्लेस पर करना पड़े, आप कर सकते हैं। केतु एकादश भाव में बैठे हैं और वहाँ बृहस्पति की दृष्टि भी है। बृहस्पति की दृष्टि जहाँ एक और आपके भाग्य को यानी आपके लाभ को, एकादश भाव हमारे लाभ का है, एकादश भाव हमारी इच्छा पूर्ति का है, तो आपकी इच्छा पूर्ति को जहाँ बृहस्पति बढ़ा रहे हैं, आपके लाभ को जहाँ बढ़ा रहे हैं, वहाँ केतु आपको दोस्तों से, यारों से और समाज से डिटैच करने का काम आपको कर सकते हैं। यानी आपको दोस्तों से और समाज से कुछ विरक्ति सी हो सकती है, क्योंकि केतु ऐसा करते हैं। केतु मोक्ष के कारक ग्रह हैं, तो मोक्ष बिना वैराग्य के मोक्ष संभव नहीं होता। तो पहले केतु वैराग्य देते हैं और उसके बाद फिर उन चीज़ों से आपको मोक्ष देते हैं। फिलहाल केतु मोक्ष देने तो नहीं आए हैं एकादश में, लेकिन आपको वैराग्य जरूर होगा। केतु के लिए बेहतर है कि गणेश जी की साधना की जाए और चेक प्रिंट के कपड़े रुमाल के रूप में दान करें, खट्टे मीठे फल का दान करें, तो आपको लाभ भी अच्छी तरह से हो पाएगा और दोस्तों यारों समाज के साथ आपका अच्छा जुड़ाव हो पाएगा। लेकिन अगर आप अपना कर्म करते हैं और किसी भी तरीके से किसी भी तरफ आप ध्यान नहीं देते हैं, अपनी साधना में लिप्त होते हैं, आपको समाज के लिए जो करना है, आपको दोस्तों के लिए जो करना है आप करते हैं और उनसे कोई उम्मीद, कोई अपेक्षा अगर नहीं लगाते हैं, तब फिर यही केतु आपके लिए ध्वज बन जाएंगे और आपको बहुत बड़ी प्रतिष्ठा या स्थापना आपको दे सकते हैं। केतु भी राहु की तरह हैं, राहु केतु दोनों ही जब देते हैं तो वो दे सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की हो। लेकिन केतु के लिए आपको योगी बनना पड़ता है, अपने कामों में लगना पड़ता है, परिणामों में नहीं। कहाँ पहुँचना है उसे छोड़कर क्या करना है, जब आप उसे पकड़ते हैं तो फिर कहाँ पहुँचना है वहाँ आप पहुँच जाते हैं। 12वां भाव खर्च का होता है, जहाँ के स्वामी मंगल आपके दशम में बैठे हैं। तो हमने बात की कि आपके कुछ पैसों कर्म के क्षेत्र में, वर्किंग प्लेस पे आप कुछ पैसों का खर्च कर सकते हैं। और मंगल साहस है, मंगल ऊर्जा है, मंगल लड़ाई झगड़े के कारक हैं और वाद विवाद के कारक हैं। तो लड़ाई झगड़े वाद विवाद से बचिएगा, यानी उसकी वजह से भी आपको कुछ पैसों का खर्च करना पड़ सकता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आपके लिए ये महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।